नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको भी और आईटीआई वालों को आगाह कर रहा हूं, क्योंकि फ्राइडे को जो चीज़ें हुई है ना, उस चीज़ें में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको मजाक में मत लीजिएगा। दो चीज़ भरते समय विशेष ध्यान दीजिएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो आप भरेंगे, क्योंकि आपकी बात मान करके सीआईटीएस को मस्ट ना करके उसमें डिग्री डिप्लोमा जो कर दिए हैं, जो आ भी गया है, जो बाकी चीज़ें सोमवार को आपको आ जाएगा। लेकिन दो चीज़ें, अगर आपने किसी भी इंस्ट्रक्टर का गलत जानकारी भरी तो सोच लीजिएगा कि उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। डिग्री डिप्लोमा के अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मस्ट देख रहे हैं और बैंक के अकाउंट को। इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे ज़्यादा जोर दे रही हैं। ज़्यादा जोर देने के लिए बोला गया है कि जो फर्जी एक्सपीरियंस लगाए हैं उन पर कार्रवाई आईटीआई पर और उस इंस्ट्रक्टर पर करने जा रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कि डीजीटी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर के सपोर्ट कर रही है, उनकी भर्ती के लिए बोल रही है, जगह निकालने के लिए बोल रही है और ये चीज़ें देख रही है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन का डेटा जो है तो गलत भरा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि पढ़ाने के लायक अब आप नहीं बचोगे। सैलरी के लिए जो आप लोग बोलते रहते हो, तो सैलरी ऑनलाइन जो ऑफलाइन देते थे, अब ऑनलाइन सैलरी का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। गलत दोगे आप जानो, आपका काम जाने। जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और ये सब वेरीफाई होगा। पहला वेरीफाई तो जो नोडल में जाएगा वहाँ होगा, इसके बाद स्टेट भी करेगी, इसके बाद आरडीएसडीटी भी करेगी, इसके बाद डीजीटी भी करेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अभी जैसे भरोगे आप 1-2 महीने के बाद, इसके बाद वो बैच वाई बोलेंगे आपको करने के लिए। बैच वाई जैसे होगा वैसे वो अटेंडेंस डालने के लिए बोलेंगे, तो फिर आप अटेंडेंस ऑनलाइन स्टूडेंट का पड़ेगा और किन का पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर का भी पड़ेगा। 20 लड़कों का बैच, सुबह फलाना आदमी इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ा रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक दूसरा आदमी पढ़ा रहा है। तो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों, कब गए हो पढ़ाने, कब जाओगे, पूरी सारी चीज़ें। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, मजाक में मत लीजिएगा। कोई चीज़ भरेंगे, इसीलिए आप लोग कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। इसीलिए डीजीटी ने जो वायलाज बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसमें सारी चीज़ें पहले से ही इसीलिए लिख दिया गया है। उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, और ये इसलिए भी नहीं होगी कि ये गुणवत्ता वाली बात है, पढ़ाई वाली बात है, भर्ती वाली बात है, टीचिंग वाली बात है, तो उस पर कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं सुनने वाली है। इस पर ना तो आप विरोध करिए, ना आप कुछ करिए। सबसे पहले डेटा भरिए। डेटा भरते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर बार बार कह रहा हूँ कि किसी का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके मत डाल दीजिएगा। अगर किसी ने इंस्ट्रक्टर ने फर्जी डाला तो भाई भले इस बार नहीं हुआ, अगले बार आप करिएगा, लेकिन अगर आपने फर्जी डाला तो फंसोगे। चूँकि बड़ी शिकायतें आई हैं और ये हम दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश बिहार में भारी पकड़ाई हुई है पहले इस चीज़ को लेकर के, ठीक है ना, गवर्नमेंट में भी हुई है। तो भैया फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं, और वो आधार कार्ड से लिंक किया गया आपको अकाउंट नंबर करना है। बहुत सारे लोगों का 5 साल का सीआईटीएस का सर्टिफिकेट रहता है, उसको भी अपडेट कराना होगा। अगर नहीं कराओगे तो आप लोग जानना। एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आईटीआई वाला निश्चित ही कुछ बड़ा खेल करने के लिए सोचेगा। अब वो जाने, उसका काम जाने। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि एक यूनिट पर एक ही इंस्ट्रक्टर मांगे हैं तो एक ही रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब टाइम टेबल का विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक जो सबसे बड़ी गलती करोगे आप लोग, लेसन प्लान जो है और टाइम टेबल पूरा लेसन प्लान का कि कब आपने पढ़ाया है, कितने बजे से आप पढ़ा रहे हो, वो सब पकड़ा जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ उसमें, चूँकि मैं बोल दिया तो फिर एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। हमको तो उतना ही बताया जाता है कि आप
इससे ज़्यादा आप मत बढ़िए, आपकी मर्यादा है, आपकी लक्ष्मण रेखा यहीं से। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिसमें ये बोला गया है ना कि पूरा टीचिंग का मेथड जो डाउनलोड करके आप करोगे, है ना, पूरा जो बनाओगे, उस पर सब कोई फंसेंगे, कोई नहीं बना पाएगा। मैं इतना बता दूँगा, लेसन प्लान वाली की ही बात कर रहा हूँ मैं, इतना याद रखिएगा। इसके बाद नंबर आएगा, ये जैसे हो जाएगा इसके बाद आएगा जो लोकेशन चेंज किए हैं ना, वो पकड़े जाएंगे शिफ्टिंग वाले, और वो पकड़े जाएंगे जिन्होंने बहुत पहले शिफ्ट और यूनिट बढ़वा लिया है, ठीक है ना। जो बढ़वा लिए हैं, जो 1+1+1 से थे, वो 3+3+3 चले गए। सबकी निगाहें डीजीटी के है। 3 तारीख को मीटिंग पर डीजीटी ने बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन इसको धीरे धीरे किया जा रहा है। मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। ये न्यूज़ मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, तो हर कोई आदमी मजाक समझ रहा था। कोई कह रहा था कि इसके न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, ये डराता है, कोई कहता है ये फेंकता है, कोई कहता है कि इसके न्यूज़ में कुछ नहीं रहता है। मैं जो कहता हूँ, जिस समय पर कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं वो खबर निकाल करके ले आता हूँ कि जिसमें आधे से अधिक डीजीटी के अधिकारियों को भी नहीं पता रहता, आरडीएसडीटी को नहीं पता रहता, स्टेट को तो बिल्कुल भी नहीं पता रहता है। जब इन सब चीज़ों का तैयारी होती रहती है ना, तो वहाँ से मैं निकाल करके आपके पास ले आता हूँ। आप सपोर्ट करिए ना करिए, मेरा काम है अवेयरनेस करना, अच्छी आईटीआई को हमेशा सपोर्ट करना और फेक आईटीआई को बंद करना। तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं 150 लोगों के लिए ये न्यूज़ दिखाता हूँ जिससे असर होते। बाकी आईटीआई वाले वही करते हैं, वही होता है जो मैं कहता हूँ, है ना। मानते तो हैं दिल से कि नहीं आ रही, तो जो कहता है पहले दिखाया था वही हुआ। बहुत छटपटा के रह गए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, अब पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी पैसा नहीं आएगा। और सब चीज़ जुड़ी है, यही इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर, इंस्ट्रक्टर के डेटा पर सारी चीज़ें आपकी भविष्य, आपकी आईटीआई का, आपका रीएफिलिएशन का, आपको ट्रेनिंग का जो मिलेगा, आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मिलेंगे, जेएसएस मिलेंगे, आपको विश्वकर्मा का जो मिलेगा, जो आपको और मिलेंगे, जो भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, जो भी बेहतर होगी आईटीआई के लिए, उसका सारा जो पिलर है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्मेट है। इसको गलत किया जो, वो ख़त्म, जो इसको सही से निभाया वो टॉप पर पहुंचेगा। क्योंकि ये सब कुछ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, स्टेट सभा, आरडीएसडीटी सभा, डीजीटी सभा, सब में जाएगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो डीजीटी अपना घर को सुधार लिए, प्लीज़ अच्छे आईटीआई वाले आप सुधारिए। मैं जानता हूँ कि इंस्ट्रक्टर के बढ़ने से, सैलरी बढ़ने से आप पर दबाव आएगा, फाइनेंशियल दबाव आएगा। हम उसके लिए लगे हुए हैं, हम सवाल पूछे हुए हैं। अब वो सवाल का जवाब जैसे आएगा तो इसके बाद फिर मैं शो में सवाल करना चालू करूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन अभी जो काम है वो पहला काम है आपको इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन करना, और सारे लोगों का करके बढ़िया कर दीजिए। 2 चीज़ फिर से ध्यान दे रहा हूँ कि लेसन प्लान पे बहुत ध्यान दीजिएगा। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप देख लीजिएगा कि जो इंस्ट्रक्टर बनवा के दे रहा है, नई भर्ती आप लोग कर रहे हो, तो वहाँ ज़रूर फ़ोन करके वेरीफाई कर लीजिएगा कि जहाँ का वो एक्सपीरियंस दे रहा है, जिस आईटीआई का, जिस जगह का, जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज का, कि वो सही है कि नहीं है, मेल ओल करके। वरना आँख मूंद करके किसी का एक्सपीरियंस भरोगे तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहोगे, चूँकि आपकी आईटीआई जाएगी, इंस्ट्रक्टर की नहीं जाएगी, चूँकि डेटा आप भर रहे हो। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड वाला देख लीजिएगा कि वो कह दे कि हमारे बीवी का है, हमारे बच्चों का, हमारे पापा का है, हमारे साली का है, हमारे ससुर का है, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो पढ़ा रहा है उसको बोलो नहीं खुला है तो अब भी खुलवाए, और वो आधार लिंक जो है तो उसका बैंक अकाउंट वाला खाता होना चाहिए। बाकी कुछ ऑप्शन जो नहीं आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हो रहा है, वो मंडे तक में बोले हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा।
आज तक के लिए इतना ही, कराएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करें। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, आसपास जो है तो थोड़ा सफाई रखिएगा। गर्मी आ गई तो पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा, पौधों या चिड़ियों को भी पानी जरूर दीजिएगा। खुश रहिएगा साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।